हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आलोक एक बार फिर से जीए हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं जीए हाईटेक क्लासेस कलम से क्रांति। जैसा कि आपने हमने कल एक पहला लेसन जो था हमने समाप्त कर दिया था। आज मैं दूसरा लेसन बताऊंगा, विलयन। जो तुम्हारा दूसरा लेसन है विलयन, मैं विलयन के टॉपिक को सबसे पहले बताऊंगा। टॉपिक वाइज चलूंगा, सबसे पहले टॉपिक को बताऊंगा, उसके बाद में मैं डिफिनेशन से लिखवाऊंगा। तो आज मैं ओनली जितने विलयन के टॉपिक्स हैं मैं खाली उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा, और बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं उस पे जो डेफिनेशन तुम्हारी होंगी मैं वो डेफिनेशन से लिखवाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को विलेन के टॉपिक बताऊंगा। तो विलेन के टॉपिक सबसे पहले हम यहाँ पे लेसन डाल लेते हैं। पार्ट 2 कौन सा है हमारा? विलयन। विलयन लेसन है हमारा। विलयन लेसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोल्यूशन। सोल्यूशन, इसको मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। इसके जो टॉपिक हैं आज मैं वो ही करवाऊंगा, ओनली टॉपिक्स। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है पहला विलयन। पहले आता है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? इसको मिश्रण भी कहते हैं। ध्यान देना, एक एक टॉपिक नोट करते रहें, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज चलूंगा आज से। क्योंकि आज से मैं टॉपिक वाइज ही चलूंगा, और सारे के सारे टॉपिक नोट कर लें। और अपने जब मैं पढ़ाता रहूंगा तब आप टिक लगाते रहिए कि मैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं और कौन कौन सा टॉपिक छुड़वा रहा हूं। उसके बाद में आता है नंबर 2 पे विलायक। विलायक। नंबर 3 पे विलेय। फिर नंबर 4 पे आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त संतृप्त विलयन। फिर आता असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। फिर उसके बाद में आता है तुम्हारा प्रतिशतता। प्रतिशतता। प्रतिशतता, देखो सबसे पहले इसमें आती है द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशतता। प्रतिशतता। नंबर 2 पे आती है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता। सतता। नंबर 3 पे आती है तुम्हारी द्रव्यमान, आयतन, प्रतिशतता। फिर उसके बाद में आता है तुम्हारी मोललता। मोललता, ये 5, ये नंबर 6 था तुम्हारा, ये नंबर 7। फिर 8 नंबर पे आती है मोलरता। फिर नंबर 9 पे आती है तुम्हारी नॉर्मलता। फिर 10 पे आती है फॉर्मलता। उसके बाद में 11 नंबर पे आती है तुम्हारी मोल प्रभास। मोल प्रभास। फिर उसके बाद में 12 नंबर पे आता है तुम्हारा पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। मिलियन, जिसे इंग्लिश में पीपीएम भी कहते हैं। ये एक सांद्रता है हमारी, पार्ट पर मिलियन सांद्रता। उसके बाद में आता है 13 नंबर पे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। उसके बाद में आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। इन दोनों पे न्यूमेरिकल लगेंगे। फिर नंबर 15 पे आता है तुम्हारा परासरण दाब। परासरण दाब। उसके बाद में आता है परासरण दाब। परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि। बर्कले हार्टले विधि। उसके बाद में नंबर 17 पे आता है तुम्हारा बायल वांट हाफ नियम। बायल वांट हाफ नियम। बायल वांट हाफ नियम।
फिर उसके बाद में आता है तुम्हारा चार्ल्स वांट हाफ नियम। फिर नंबर 19 पे आता है तुम्हारा समपरासारी विलयन। फिर नंबर 20 पे आता है तुम्हारा अल्पपरासारी विलयन। ये हमारे इतने टॉपिक हैं। ये लेसन 2 विलयन मतलब सॉल्यूशन कहो या मिश्रण कहो, ये लेसन नंबर 2 विलयन के इतने टॉपिक हैं। ओनली लेसन 2 में मतलब पार्ट 2 में खाली इतने ही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इतने ही टॉपिक हैं तुम्हारे जो ये पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक कौन सा है? विलयन, फिर विलायक, फिर विलय, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, फिर प्रतिशतता में 3 पार्ट होते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, फिर मोलरता, फिर नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभास, फिर पार्ट पर मिलियन पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, फिर हेनरी का नियम, फिर राउल्ट का नियम, फिर परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि, फिर बायल वांट हाफ नियम, फिर चार्ल्स वांट हाफ नियम, फिर समपरासारी विलयन, फिर अल्पपरासारी विलयन। अब कुछ थोड़ा मैं इसे संक्षेप में बता दूंगा, बाद में इसका जो वीडियो होगा टॉपिक वाइज वो मैं नेक्स्ट क्लास में टॉपिक टू टॉपिक चलता रहूंगा। और हाँ, सबसे पहले हमारे चैनल को यानी कि जो हमारा चैनल है जीए हाईटेक क्लासेस, इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही बच्चों को प्रॉफिट हो पाएगा, यानी कि उतना ही बच्चे हमारे पढ़ पाएंगे। तो शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम विलयन बताएंगे। विलयन क्या होता है? देखो, विलयन मतलब जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, शरबत घोलते हैं ना, तो विलयन देखो, एक ये हमने मान लो एक पात्र ले लिया। ये क्या ले लिया हमने? एक पात्र ले लिया। विलयन जब बनेगा जब उसमें 2 चीजें होंगी। कौन कौन सी चीजें होंगी? 2 चीजें। कौन कौन सी चीजें? एक तो हमारा विलेय होगा, एक हमारा क्या होगा? विलेय, प्लस एक क्या होगा? विलायक। अब विलायक और विलेय जब यही दोनों होंगे तब हमारा क्या बनेगा? विलयन बनेगा। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। मतलब 2 या 2 से अधिक, मतलब एक ये था एक ये था, मतलब एक और ये 2, 1 2, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो मिश्रण या जो विलयन बनता है या जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो मिश्रण या जो विलयन या जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे इसमें हमने 10 ग्राम NaCl ले लिया, प्लस बाद में 50 ml या 50 ग्राम कह लो, 50 ml हमने क्या ले लिया? H2O ले लिया। तो देखो, 2 ही तो पदार्थ है हमारे, एक NaCl मतलब नमक और एक हमने जल ले लिया। एक नमक एक जल, दोनों को आपस में मिला दिया हमने, तो हमारा ये क्या बन गया? विलयन बन गया, मतलब नमक का घोल बन गया। अब चाहे चीनी और पानी मिला लो तो क्या बन जाएगा? हमारा शरबत बन जाएगा। तो जिसे क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। फिर आता है विलायक। अब विलायक तो ज्यादा होगा, मतलब जैसे विलायक जैसे कोई भी चीज है जहां पे बहुत सारे लोग होंगे और वहां पे एक आदमी अकेला हो, तो बहुत सारे लोग मिल करके एक आदमी को क्या कर देंगे? परेशान कर देंगे। तो ये बहुत सारे जो आदमी हुए ये हमारे क्या हुए? विलायक हुए। मतलब विलायक तो क्या होगा? ज्यादा होगा, और विलेय क्या होगा? कम होगा। मतलब विलायक अपने में मिला लेगा किसको? विलेय को।
तो मतलब विलाय की डिफिनेशन क्या होगी, ऐसा पदार्थ या ऐसा विलयन या ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होती है, विलेय की अपेक्षा मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे पदार्थ जिसमें विलेय की अपेक्षा विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, विलायक कहलाते हैं। फिर आता है विलेय। अब विलेय मतलब उसमें तो विलायक ज्यादा था, इसमें क्या ज्यादा होगा, विलेय ज्यादा होगा। ठीक, उसमें विलायक कम होगा, इसमें विलेय ज्यादा होगा, इसमें विलायक ज्यादा होगा। फिर आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन मतलब ऐसा मतलब कोई बहुत पतला विलयन जिसमें विलायक की मात्रा कम होगी, विलेय की मात्रा ज्यादा। असंतृप्त विलयन, विलेय की मात्रा ज्यादा, विलायक की मात्रा कम। फिर आता है प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब सबसे पहले आता है द्रव्यमान प्रतिशतता। अब देखो इनका यूज कहाँ किया जाता है, अभी कोई नहीं जानता इनका यूज कहाँ किया जाता है। तुम लोग जानते हो, नहीं जानते हो। आई ड्रॉप देखा है, आई ड्रॉप यहाँ पर एक रखी होगी, लाओ सर थोड़ा। आई ड्रॉप देखो रखी है, आई ड्रॉप। आई ड्रॉप अभी हम तुमको दिखा रहे कहाँ पे किया जाता है। आई ड्रॉप देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हारा आई ड्रॉप, यहाँ पे ये जो दिया है तुम्हारा W/V, W/V, W/W, W/V, ये देखो दिया है तुम्हारा आई ड्रॉप में। ये जो द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ये जो तुम्हें दी हुई है, इसका उपयोग केमिकलो मतलब आई ड्रॉप में जितनी सिरप्स आती हैं उसमें किया जाता है तुम्हारा उपयोग, क्योंकि उसमें ये हमें पता चल जाता है कि कितना हमें भार डालना है और कितना कम भार डालना है, कितना उसमें आयतन मिलाना है, कितना उसमें कम आयतन मिलाना है। और ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जो होती है ये W/V मतलब कितने ग्राम और कितने ml मिलाना है प्रतिशतता हमें। हमने अभी आप लोगों को दिखाया इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मेडिकल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन तीनों चीजों का उपयोग किया जाता है। फिर आती है हमारी मोललता। मोललता देखो मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम। इसको कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, नॉर्मलता को N से, फॉर्मलता को F से, मोल प्रभाज को X से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो मोललता, तो हमने क्या था मोललता, मोललता को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। फिर आता है मोललता, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 लीटर क्या हो जाएगा, 1 लीटर, इसमें क्या था 1 किलोग्राम, इसमें क्या होगा 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। बच्चे इन्हीं दो में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा किसमें, मोललता में और मोललता में, इन्हीं दो में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये नहीं जान पाते इसमें 1 किलोग्राम होगा या इसमें 1 लीटर होगा। तो जहां पे लता लिखा हो वहां पे 1 किलोग्राम, जहां पे रता लिखा हो वहां पे 1 लीटर आएगा। तो 1 किलोग्राम में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, और 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। फिर आता है नॉर्मलता, इसमें क्या आता है 1 लीटर में, इसमें भी 1 लीटर आता है, इसमें 1 लीटर में विलीन यानी कि नॉर्मलता या तुल्यांकों की संख्या को, नॉर्मलता या तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है फॉर्मलता। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1 किलोग्राम हो जाएगा, लेकिन इसमें संख्या काहे की होगी, ग्राम अणुओं की संख्या, काहे की संख्या होगी, ग्राम अणुओं की संख्या होगी, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या। फिर आता है मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज मतलब क्या होता है, इसमें दो आते हैं, या तो जल, दो पदार्थ आते हैं, या तो जल या तो कोई और, मतलब दो पदार्थ एक में होंगे तभी हम क्या निकाल पाएंगे, मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम बता रहे 6 ग्राम यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए।
देखो 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में, वहां पे दिख नहीं रहे होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम कोई हमारा क्या होगा, जल होगा। 100 ग्राम हमारा क्या होगा, जल होगा। उसमें यूरिया कितनी पड़ी हुई है, 6 ग्राम। यूरिया कितनी पड़ी हुई है, 6 ग्राम। अब 100 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 94 ग्राम। हमारा ये क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो जल का भार कितना निकल आया, 94 ग्राम, और यूरिया कितनी हमारी पड़ी हुई है, 6 ग्राम। अब दोनों का क्या ज्ञात कर लेंगे, मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। लेकिन ये हम पढ़ाएंगे कब, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल वाइज पढ़ाएंगे। अभी तो हम खाली 60 बता रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये सारे हमने टॉपिक लिखे हैं लेसन नंबर 2 के। फिर आता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख में जो एक अणु होगा उसे क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन कहते हैं। फिर हेनरी का नियम आता है, उसके बाद में राउल्ट का नियम आता है, फिर परासरण दाब आता है। परासरण दाब क्या होता है, मतलब जब किसी विलयन को यानी कि स्वतः प्रवाहित होने से रोकने के लिए जो पात्र पर आवश्यक अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। फिर आता है परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि। मतलब ये विधि मैं उसी में डिफाइन करूंगा जब नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। फिर आता है बायल वान हाफ नियम। बायल का नियम थोड़ा सा प्रूफिंग है, ये पूछा जरूर जाता है, लेकिन ये और ये पूछे बहुत जाते हैं। फिर आता है चार्ल्स वान हाफ नियम। फिर समपरासारी विलयन, मतलब ऐसे विलयन जिनके समान ताप पर परासरण दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। फिर अल्प परासारी विलयन, मतलब अल्प मतलब होता है बहुत कम, मतलब परासारी विलयन मतलब परासरण दाब जिनके समान होते हैं अल्प परासारी विलयन कहलाते हैं। तो ये हमारा हुआ सारा टॉपिक लेसन नंबर 2 के। इसके बाद में मैं अगले नेक्स्ट लेसन में मिलूंगा आप लोगों को, मतलब नेक्स्ट लेसन नहीं, उसमें मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को, जो इसे मैं डिफाइन करूंगा पूरा का। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। ये सारा एक अपने पन्ने पे नोट कर लीजिए। जहां पे आप लोग ये बनाएंगे, लेसन लिखना स्टार्ट करेंगे, उसी पन्ने पे ये लिख लेना सारा। और मैं जो जो पढ़ाता रहूं उस पे टिक लगाते रहिए आप लोग कि हमें क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है। ठीक, सारा का सारा नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।